फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्पर्धा 24। आज की वीडियो में हम ला रहे हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बीएड का, और हर बच्चे को लेसन प्लान्स बनाने ही पड़ते हैं। लेसन प्लान से पहले हमने बीएड में जो प्रैक्टिकल्स फाइल्स बनती हैं उन प्रैक्टिकल्स फाइल्स की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपको उन प्रैक्टिकल्स फाइल्स का पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल पे जाकर लिंक में चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लेसन प्लान कैसे बनते हैं। तो ये है लेसन प्लान। चलिए देखते हैं लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। लेसन प्लान में सबसे पहले लिखते हैं हम पीपल्स टीचर नेम, यानी छात्र अध्यापक का नाम। इसके बाद लिखते हैं हम डेट, देन क्लास, ड्यूरेशन और पीरियड, किस पीरियड में हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने इंग्लिश का लिखा है कि इंग्लिश को पढ़ाने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू स्पीक वर्ड सेंटेंस करेक्टली, टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन इंग्लिश, टू इम्प्रूव द स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड 4 से 5 जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। इसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो कंटेंट रिलेटेड होते हैं, यानी जो टॉपिक हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यानी बच्चा उस कंटेंट से उस टॉपिक से क्या सीखेगा वो हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में हम लिखते हैं स्टूडेंट्स हैज़ सम नॉलेज अबाउट आर्टिकल। जैसे कि यहाँ जो टॉपिक है इंग्लिश का वो है आर्टिकल, तो यहाँ पर बच्चों को हम लिखेंगे कि यहाँ पर बच्चों को कुछ नॉलेज पहले से है आर्टिकल के बारे में। इसके बाद आता है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या होते हैं, जो हम टीचिंग के टाइम पर जो भी एड्स यूज़ करते हैं वो होते हैं टीचिंग एड्स। फॉर एग्जांपल चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, चार्ट पेपर एक्सेट्रा। इसके बाद आता है टीचिंग जो लेसन प्लान है उसको हम ऐसे कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। तो इसमें पहला कॉलम होता है टीचिंग पॉइंट का, सेकंड होता है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव का, थर्ड होता है पीपल्स टीचर एक्टिविटी, और फोर्थ होता है पीपल एक्टिविटी, फिफ्थ होता है टीचिंग मेथड, सिक्स्थ होता है इवैल्यूएशन, और लास्ट होता है ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पेस्ट करना होता है, ये आप देख सकते हैं। तो टीचिंग पॉइंट में पहला जो पॉइंट होता है वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का होता है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में इस तरीके से टॉपिक से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बच्चों को पहले से कितनी नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड। और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में हम लिखते हैं कि बच्चा इस चीज़ से क्या सीखेगा। तो पीपल्स टीचर एक्टिविटी में पहले हमने बच्चों से क्वेश्चंस पूछे आर्टिकल से रिलेटेड, फिर यहाँ बच्चे ने उन क्वेश्चंस के आंसर किए, ये आप देख सकते हैं। तो जो टीचिंग मेथड होगा, हमें इस चीज़ का टीचिंग मेथड लिखना है कि क्वेश्चन पूछे गए और आंसर किया तो कौन सा मेथड हो जाएगा, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चंस पूछने के बाद स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम में टीचर को बताना होता है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं आर्टिकल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीपल एक्टिविटी में कि बच्चे जो हैं वो टॉपिक को जानने में सक्षम होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो मेथड होगा इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम। इसके बाद आता है जो हम टॉपिक बताएंगे उसको हम सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी आर्टिकल की, आप देख सकते हैं। और पीपल एक्टिविटी में जाएगा कि स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, बच्चे यहाँ पर ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये जो हमने डेफिनेशन बताई और इसको जो एक्सप्लेन किया, इस यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन मैथड। और जो भी चार्ट पेपर आप यूज़ कर रहे हैं वो आप टीचिंग मेथड में पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये चार्ट पेपर आप लगा सकते हैं। और जो डेफिनेशन होगी वो भी आप ब्लैक बोर्ड पे राइट करेंगे, तो उसको आपको यहाँ पर ऐसे लिखना होगा। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ आर्टिकल, जैसे ए एंड द। हम बच्चों को बताएंगे कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। और इसके बाद आता है डेवलपिंग क्वेश्चंस, यानी डेवलपिंग क्वेश्चन में हम बच्चों से जो हमने पढ़ा दिया है, जैसे व्हाट इज़ आर्टिकल, तो वहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे कि आर्टिकल्स क्या होता है। जो हम पढ़ा चुके होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं। और जो हमारा अगला टॉपिक होता है, जैसे कि हमने पढ़ा दिया आर्टिकल्स, और अब हम बोलेंगे डू यू नो हाउ यूज़ ए एन और द, कि बच्चा आपको पता है कि आर्टिकल्स का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो बच्चे को नहीं पता होगा, यहाँ से हमारे डेवलपिंग क्वेश्चन से नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ए एन और द। उसके बाद हम यूजेस बताएंगे, ए एन और द, ये आप यूजेस देख सकते हैं।
तो यहाँ पर जाएगा स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो जो हम बताएंगे वो हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड हो जाएगा, और जो यूजेस होंगे उसको हम ब्लैक बोर्ड पर भी मेंशन करेंगे डेफिनेशन के साथ। और फिर से आप चार्ट पेपर इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं आर्टिकल का, या आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और जो हमारा कॉलम बना हुआ है वो है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन में हम जो हमने पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं। इसके बाद आता है हमारा रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन में यानी जो हम पढ़ा चुके होते हैं उसी से हम बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं। जो हमारा पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है, अब हम पूरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। तो व्हाट इज़ आर्टिकल, और हमने यूजेस पढ़ाए हैं, तो ये हमने इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया और बच्चों से हम उसके आंसर्स पूछेंगे फिल इन द ब्लैंक्स देकर। इसके बाद आता है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं तो हम बच्चों को बताएंगे, सो स्टूडेंट्स इन टुडेज क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट आर्टिकल। तो बच्चों आज हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा। तो एंड लास्ट में टीचर्स जो होता है वो बच्चों को होमवर्क देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होमवर्क के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल राइट द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल और फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इस तरीके से आप यूजेस ऑफ आर्टिकल दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो था ये पूरा हमारा लेसन प्लान था। इस तरीके से हम पूरा लेसन प्लान बनाते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ब्लैक बोर्ड और चार्ट पेपर एक मिनिएचर के तौर पर हमें पेस्ट करने होते हैं, ये आप देख सकते हैं। लास्ट में हमको होमवर्क देना होता है, ये हमारा लास्ट होता है।